हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव डीके डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज ग्रामर के एक ऐसे सीरीज का आरंभ करने जा रहा हूं जिसमें आपको ग्रामर के बारे में, यदि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, आप ग्रामर में एकदम जीरो हैं, आपको ऐसा लगता है कि ग्रामर हमें कुछ भी नहीं आता, थोड़ा सा भी नहीं आता, तो आप अगर इस सीरीज को नियरली इसमें 100 वीडियोस पुटअप करेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, ग्रामर के जीरो लेवल से हीरो लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए। ग्रामर को जीरो, कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट्स अगर ऐसा है जिसको ये लगता है कि मुझे ग्रामर में कुछ भी नहीं आता है, उसको जीरो से हीरो कैसे बनाया जाए ग्रामर में, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लस उसके वीडियोस को पुटअप करेंगे, या ग्रामर की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बड़ी से बड़ी समस्याओं को कैसे सॉल्व करें, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रामर के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम ही हम पुटअप करेंगे क्या, जीरो टू हीरो सीरीज। जीरो टू हीरो सीरीज में क्या रहेगा, किसी भी छोटी से छोटी ग्रामर के बारे में, अगर किसी कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ग्रामर में कुछ भी नहीं आता, थोड़ा सा भी, मैं जीरो हूं एकदम, तो उसको इस लेवल पर पहुंचाया जाए कि वो ग्रामर में क्या हो जाए, ठीक ठाक सक्षम हो जाए। और ग्रामर में बेसिकली कौन सी ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ग्रामर के बारे में, मतलब कि वी विल टॉक अबाउट ग्रामर। तो व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर होता क्या है। पहली बात तो ये होता है, सबसे पहली बात तो क्या होता है कि आप कोई भी शब्द बारे में अध्ययन करें तो आप ये जानिए कि वो होता क्या है। तो ग्रामर के बारे में अगर बात किया है तो ग्रामर क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ग्रामर, आपके सामने क्वेश्चन मार्क लगता है क्या, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, तो आप सोचिए उसके बारे में, व्हाट इज ग्रामर। रियल में एग्जैक्ट में ग्रामर होता क्या है, जिसके द्वारा हम क्या, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो ग्रामर अगर इंग्लिश हिंदी में देखा जाए तो ग्रामर इज, हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। अगर ये हिंदी में डिफिनेशन देखा जाए तो अब इसी का सेम इंग्लिश बना देते हैं। व्याकरण क्या है, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। सही, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, व बोलना सीखते हैं। तो अगर इसी को इंग्लिश में बनाया जाए तो क्या करेंगे, ग्रामर इज ए मीडियम, ए मीडियम कर सकते हैं या द मीडियम कर सकते हैं। ग्रामर इज द मीडियम बाय विच वी लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इधर देखिए ग्रामर क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर के सामने अगर आपको क्वेश्चन मार्क लगता है, क्या लगता है, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर होता क्या है, तो ग्रामर क्या है, ग्रामर इज नथिंग बट ए मीडियम ऑफ रूल्स, या ए मीडियम, एक कंपाइलेशन ऑफ रूल्स बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ग्रामर एक मीडियम है, सिंपल समझ सकते हैं, और किसका, नियमों का मीडियम है, मतलब नियमों का माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भाषा क्या कर सकते हैं, कैसे सही तरीके से पढ़े। जैसे मान लो राम जाता है, अब हम ये बोल रहे हैं राम जाता है, तो राम जाता है तो कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे राम जाती है अगर ये होता है, तो अब सोचिए इसमें राम जाती है कैसा लग रहा है, तो ये ग्रामर का ही योगदान है, जो कि राम जाता है हम बोलते हैं, या सीता पढ़ती है, सीता पढ़ता है नहीं बोलते हैं हम, सीता पढ़ती है, तो ये ग्रामर का ही, ग्रामर आपको बताती है कि ती अगर फीमेल रहता ती है रहेगी, और बाई द वे अगर मेल रहेगा तो ता है रहेगा, समथिंग जो भी रहेगा उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो ग्रामर यही इन सब कमियों को क्या करती है, दूर करती है, हमारी इन सब कमियों को क्या करती है, दूर करती है, और हमको क्या करती है, हमको सक्षम बनाती है कि हम सही क्या पढ़ें, गलत क्या पढ़ें। ये होता है ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ग्रामर, तो ग्रामर इज ए मीडियम बाय विच वी लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज। सुनिए, अब इसके बाद ग्रामर के बारे में बात करेंगे। ग्रामर में अगर स्टार्ट किया जाए ग्रामर में जीरो लेवल से, तो आपको सबसे पहले लेटर के बारे में जानना होगा। व्हाट इज लेटर, कुछ डिफिनेशंस हैं जिनको आपको जानने हैं, डिफिनेशन के साथ साथ आपको उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना, फिर आगे बात करेंगे अभी। तो लेटर्स के बारे में अगर हिंदी में देखा जाए, इसको लेटर अक्षर बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं इसको, और ग्रामर को व्याकरण बोलते हैं। तो लेटर क्या होता है, अब लेटर के बारे में अगर बात की जाए तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। लेटर जो होती है आपके पूरे ग्रामर की या किसी भी वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो लेटर इज द, a letter is the smallest unit of the word। ध्यान दीजिएगा, जो अक्षर होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है आप यूनिट ऑफ द वर्ड, शब्द की, मतलब शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षर, सिंपल सा। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज लेटर, तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड।
शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। अब लेटर में अगर आपकी हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में तो आपसे आपका अ से अ तक और क से ग तक जाएगा बाय द वे। लेकिन अभी हिंदी के बारे में हमको बात नहीं करना, हमको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात करना, इंग्लिश से रिलेट जो हिंदी आएगा ताकि आपको कैसे उसके उन समस्याओं को दूर करते रहें, तो उसके बारे में बात करेंगे फिलहाल। तो लेटर के बारे में अगर बात किया तो लेटर जो होती है आपका, इसका एग्जाम्पल जब लेंगे तो एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल में आएगा ए बी सी डॉट 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 जेड तक, आई मीन ए टू जेड। कितने 26 लेटर्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर होते हैं और लेटर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। कौन सी कैटेगरी होती है, एक वावेल होता है, एक वावेल होता है और एक क्या होता है डियर, कैंसोनेंट होता है। कैंसोनेंट जो वावेल होता है इनको हम लोग हिंदी में स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं जो आपके वावेल होते हैं। कैंसोनेंट जो होते हैं ये ए ई आई ओ यू को छोड़कर, आई मीन बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी, सॉरी ओ नहीं रहेगा इसमें ना, ओ नहीं रहेगा, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो वावेल होते हैं आपकी वावेल की जो कैटेगरी बताई गई वो 5 बताई गई। कितनी बताई गई है, 5। वावेल की जो नंबर्स होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। और इन हिंदी लैंग्वेज जो वावेल होते हैं 13 होते हैं। वो आप हिंदी के बारे में पढ़े होंगे बेशक। कैंसोनेंट, वावेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। कैंसोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो कैंसोनेंट संख्या अगर इंग्लिश में देखी जाए तो 21 होती है। कितनी होती है, 21 होती है। ध्यान दीजिए, कैंसोनेंट नंबर ऑफ कैंसोनेंट इन इंग्लिश ग्रामर इज 21। ध्यान दीजिए, अगर ग्रामर संख्या कितनी होती है इंग्लिश में तो वो कितनी होती है, 21 होती है। कितनी होती है, 21 होती है। और सॉरी, कैंसोनेंट संख्या कितनी होती है, कैंसोनेंट संख्या कितनी होती है ग्रामर में, तो वो कितनी होती है, 21 होती है। अगर वावेल की संख्या देखी जाए तो कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 5 होती है। तो ये हो गया आपका वावेल, कैंसोनेंट के बारे में, लेटर के बारे में, ग्रामर के बारे में। तो सिंपल सा ये बेसिक होते हैं आपके। इन बेसिक के बारे में आपको जानना था। बेसिक थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानकर फिर आगे चलेंगे हम अभी। तो ग्रामर क्या है, ग्रामर इज द मीडियम बाय विच वी लर्न टू रीड राइट एंड स्पीक करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर वह माध्यम होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम, जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का सही तरीके से पढ़ना लिखना व बोलना सीखते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आगे चलते हैं ना। आगे क्या है आपका, देखिए डियर, अब अगर हमको क्या करना है, पढ़ना है, अगर सही तरीके से अगर हमको ग्रामर पढ़ना है और अगर यदि हम लो लेवल पे हैं, आई मीन यदि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ग्रामर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ ग्रामर स्टडी, तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको एकदम लो लेवल से चलना पड़ेगा। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट या वी विल मेक इफर्ट टू नो अबाउट वर्ड्स। पहले हम वर्ड्स के बारे में जानेंगे, वर्ड्स बनाना कैसे कैसे वर्ड्स को बनाते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेटर के बाद आपका नंबर जो होता है वो वर्ड्स का आता है। किसका आता है, वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होता है इनके बारे में बात करेंगे, वर्ड्स या वर्ड के बारे में बात करेंगे। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that have something sense, that have something sense, that have something sense is called a word। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, a group of letters that have something sense is called a word। a group of letters, a group में समूह of letters, अक्षरों का, अक्षरों का वह समूह दैट हैव समथिंग सेंस, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, दैट हैव समथिंग सेंस, जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ अर्थ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड वर्ड। ध्यान दीजिएगा, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप एक समूह ऑफ लेटर्स अक्षरों का, दैट मीन जिसमें या जिसके पास, हैव मीन्स होता है जिसके, दैट मीन जो कि, या जिसके, हैव मीन्स पास होता है समथिंग, समथिंग मतलब होता है कुछ ना कुछ या कुछ, सेंस अर्थ, इस कॉल्ड ए वर्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है, अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो या कुछ अर्थ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो वर्ड होते हैं, वर्ड में हमेशा ध्यान दीजिएगा बिना लेटर, वर्ड में क्या होता है, लेटर का ग्रुप होता है। किसका होता है, लेटर का ग्रुप होता है। और वर्ड में दोनों होते हैं, आई मीन जो लेटर होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, वावेल, कैंसोनेंट। तो बिना वावेल के कोई भी वर्ड नहीं बन सकता।
कोई भी आप वर्ड बनाएंगे बिना वावेल के आपका कोई वर्ड बन ही नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, हमेशा वावेल कंसोनेंट दोनों मिलेंगे तभी जाकर आपका वर्ड बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी हम थोड़ा सा वावेल और कंसोनेंट के बारे में बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में, क्योंकि लो लेवल से हम चल रहे हैं तो अब हमको वर्ड बनाना भी सीखना पड़ेगा। वर्ड बनाने के बाद फिर हम आगे चलकर वीडियो में पुटअप करेंगे। तो अगर देख लिया जाए, अगर मान लो अ से यहाँ तक, अगर हम हिंदी में देखते हैं अ से यहाँ तक, ये होता है आपका वावेल होता है, और इधर होता है क से ज्ञ तक। क्या होता है? क से ज्ञ तक। तो इनके बारे में पहले थोड़ा सा बात करेंगे। अगर मान लीजिए हम इनको लेते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, आ की आपकी अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह। अब देखिए फ्रेंड, अ की पहले सबकी मात्रा, इनकी मात्रा ब्लैंक होती है। इनकी मात्रा आ की एक ऐसे टाइप होती है, छोटी की मात्रा इधर से होती है, बड़ी की मात्रा इधर से होती है, छोटा ऊ का मात्रा इस तरफ होता है, बड़ा ऊ का इस तरफ होता है, री का इधर होता है, ए का एक गदा होता है इस पर, आय की दो गदा होता है, और ओ की एक गदा ऊपर होती है और एक खड़ी पाई होती है। अ में दो गदा ऊपर एक खड़ी पाई, अंग में ऊपर बिंदी होती, अह में बगल साइड में बिंदी होती है। पहले इन सब के मात्रा के बारे में, ये मात्राएं होती हैं इनकी, और मात्रा अगर जान लिए तो आपको इसकी स्पेलिंग, अब इनकी स्पेलिंग आपको याद करना बहुत कठिन नहीं रहेगा। ब्लैंक होता है, इसकी स्पेलिंग ए होती है। इसमें एक खड़ी पाई होता है, इसकी स्पेलिंग डबल ए होती है। इसमें इधर से होती है, आई मीन तो इसको क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग होती है आई, और बड़ी की मात्रा की स्पेलिंग डबल ई होती है। छोटा ऊ का यू होता है, बड़ा ऊ का डबल ओ होता है। क्या होता है? डबल ओ होता है। और री ऋषि का आर आई होता है, ए की ई होती है, आई की स्पेलिंग आपकी ए आई होती है, ओ की स्पेलिंग आपकी ओ होती है, औ की स्पेलिंग ए यू होती है, अंग की स्पेलिंग ए एन होती है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका अ से अह तक, आई मीन जो आपके हिंदी में वावेल होते हैं, क्या होते हैं? हिंदी में जो आपके वावेल होते हैं उनकी स्पेलिंग है। इन्हीं के माध्यम से हम ग्रामर को पढ़ेंगे सही तरीके से। कैसे पढ़ेंगे वो ध्यान दीजिएगा। अब क से ज्ञ तक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? क से ज्ञ तक के बारे में बात करेंगे। तो क, अब ये हिंदी के स्वर के बारे में बात करेंगे, हिंदी के व्यंजन के बारे में। ये देखिए फ्रेंड, क की स्पेलिंग आपकी के होती है, ख की के एच होती है, ग की जी होती है। अब इनमें सब में अगर चाहिए आप तो नीचे हलंत लगा लीजिए, क्योंकि हम स्वर को ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर चाहिए तो आप लगा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा या इशू नहीं रहेगा ये। और न लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है, ठीक है ना। घ की जी एच होती है, अंगा की एन होती है, च की सी एच होती है, छ की सी डबल एच होता है, ज का जे होता है, झ का जे एच होता है, इया का एन होता है, ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अड़ा का एन। फिर त तकली, आई मीन त का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच, और न का एन। प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, म का यम, य का वाई, र का आर, ल का व, सॉरी ल का यल, व का वी, स का सलजम वाले का यस एच होता है, स का यस एच इसका भी होता है खटकोर का, और ससरौता का यस होता है, इसका एच होता है, इसका के एस एच होता है, इसका टी आर होता है, इसका ज्ञ होता है जी वाई। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये सब स्पेलिंग होते हैं इनके। स्पेलिंग को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ग्रामर की जो आप बेसिक स्टार्ट करेंगे या ग्रामर में अगर लो लेवल्स चलेंगे तो आपको पहले वर्ड का फॉर्मेशन आना चाहिए। हाउ टू फॉर्म ए वर्ड इन करेक्ट लैंग्वेज, या मतलब सही तरीके से सही भाषा में अगर कैसे बनाया जाए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि वर्ड कैसे बनता है, हमारा वर्ड कैसे बनाया था, वर्ड्स के बारे में कैसे हम नॉलेज रखेंगे। अगर वर्ड्स को ही नहीं जानेंगे तो आगे चलकर हम सेंटेंस क्या पढ़ेंगे या फ्रेज क्या पढ़ेंगे, क्लास क्या पढ़ेंगे। तो उनके बारे में जानने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट हाउ टू फॉर्म, हाउ इज फॉर्म ऑफ वर्ड्स, या हाउ इज मेक फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा ना। तो अब इन्हीं थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए हमारे क्या हो गए, कॉमन वर्ड्स हो गए। अब इनका हम कैसे प्रयोग करके हम वर्ड्स को बनाते कैसे हैं। जैसे अगर आप देखिएगा थोड़ा सा,
सबके बनाएंगे, बना के बताएंगे आपको ताकि समझ में आए ना। देखिए देखिए फ्रेंड, जैसे आपका दिया है रजत, राघव, कविता, मालती, देवी, रमेश, रोहन, रोहिमा, मानसी, मानसी, और इधर कुछ ले लेते हैं, अभी यहाँ पे भी लेते हैं, कोमल, काजल, रेखा, रूमा और कैलाश, कौशल, मयंक। अब देखिए इनको बनाएं कैसे हम ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपको सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? जैसे बता रहे हैं उसको देखिए, बस सिंपल सा आप देखिए इसको। ये आपको एकदम वर्ड बनाना है, आपको एकदम सरल तरीके से आएगा। देखिएगा थोड़ा सा। जैसे रजत, र की स्पेलिंग क्या होती है? आर होती है। अब देखिए र की स्पेलिंग क्या दिया है? आर दिया है। र में कोई मात्रा नहीं है। जहां पे भी ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी कोई मात्रा नहीं रहेगी, जहां पे कोई मात्राएं नहीं होगी, वहां पे हमारा कौन सी मात्रा होगी? अ की मात्रा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अ की मात्रा। जहां पर भी वर्ड में कोई मात्रा ना हो, वहां पे किसकी मात्रा मानी जाती है? अ की मात्रा मानी जाती है। तो अब अ की मात्रा क्या? ब्लैंक होता है। क्या होता है? खाली। तो अ के लिए क्या लगाएंगे? ए। ज का जे। अब ज में भी कोई मात्रा नहीं, तो वहां भी क्या लगाएंगे? ए। ट का टी। ठीक है ना। अब लास्ट में अ की मात्रा मानी नहीं जाती, लास्ट में अ नहीं लिखा जाता। ध्यान दीजिए, लास्ट में अ की स्पेलिंग नहीं लगाते हैं। अब जैसे यहां देख लीजिए राघव, राघव का आर का आर ए, आ का मात्रा है। अब यहां देखिए आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए डबल ए। और डबल ए होता है, लेकिन इसके लिए हम डबल ए यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल ए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंगल। वो सिर्फ बताने के लिए होता है, यूज करेंगे तो हम सिंगल ही यूज करेंगे। ध्यान देखिए आर ए, आ की मात्रा। घ का क्या होता है? जी एच होता है। घ का यहां देखिए जी एच दिया है। अब घ में भी कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा है, तो किसकी मात्रा? अ की मात्रा है। तो क्या लगाएंगे? ए वी। राघव हो गया। अब यहां देखिए फ्रेंड्स, कविता, कविता में क्या दिया है? कविता के, कविता क की स्पेलिंग के होती है। क में कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं मीन्स अ की मात्रा है। अ की मात्रा के लिए क्या लगता है? एक। अब यहां देखिए मात्रा ये किस पे लगा है? पहले मात्रा है, तो इसका मतलब मत कीजिएगा कि ये पहले से मात्रा है तो मतलब हम पहले आई लगा दें, छोटी की मात्रा। ऐसा नहीं होता है। पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? लेटर लिखना पड़ेगा। आई मीन पहले आपको कैंसोनेंट लिखना पड़ेगा, तब जाकर आप वावेल लगाएंगे। किस कैंसोनेंट पे कौन सा वावेल लगा, ये भी आपको देखना है। तो वह की स्पेलिंग क्या दिया होता है? वीक। अब छोटी की मात्रा लगा तो आई। क्या होता है? आई। फिर त की टी, आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ए। अब इधर देखो, जैसे मालती दिया, क्या दिया? मालती। तो यम, म में आ का मात्रा, आ की मात्रा के लिए क्या लगता है? सिंगल ए। ल की क्या होती? एल। कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं तो मतलब यम ए एल ए। कोई मात्रा तो मतलब ब्लैंक। अ की मात्रा के लिए। और टी, बड़ी की मात्रा। यहां देखिए फ्रेंड, बड़ी, बड़ी के लिए क्या लगता है? डबल ई। चाहे आप डबल ही लिखिए, लेकिन ज्यादा बेटर होता है कि लास्ट में आप बड़ी की मात्रा के लिए डबल ही मत लगाइए। क्या करिए? सिंगल ही। तो यम ए एल ए टी आई, इससे भी आपका बेटर रहेगा। ये ज्यादा बेटर माना जाता है। जब आपका क्या हो कि लास्ट में बड़ी की मात्रा हो, तो वहां पे प्रयास ये किया करिए कि वहां पे आई लगाया कीजिए। क्या लगाया कीजिए? आई, क्योंकि बड़ी नहीं लिखा जाता। अब देखिए देविक, तो डी, द का डी, द का डी होता है ना जी। इधर देखो द ये देखो। अब छोटी एक की मात्रा, कौन सी मात्रा है? एक। कहां गया? एक की मात्रा के लिए क्या लगता है? ई लगता है। अब जहां मात्रा होगा वहां हम अ की मात्रा नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी मात्रा होगा वहां पे हम अ की मात्रा नहीं लेंगे, लेकिन जहां मात्रा नहीं होगा वहां पर हम अ की मात्रा मानकर उसको ए लगा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो डी ई, व की वी। अब बड़ी की मात्रा फिर वहां यही देखिए, बड़ी की मात्रा के लिए क्या? डबल ई होना चाहिए, लेकिन डबल ई नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आई लगता है। अब रमेश, आर, र में कोई मात्रा नहीं तो वहां क्या आ जाएगा? ए आएगा। रमेश, यम, बड़ी की छोटी की मात्रा के लिए ई लगता है, यस एच। अब जहां मात्रा हो वहां ए मत लगा दिया करिए। अब जैसे रोहन, आर, ओ की मात्रा के लिए क्या लगता है? ओ। ह की एच, ह में कोई मात्रा क्या लगेगा? कोई मात्रा मतलब अ की मात्रा क्या लगेगा? ए एन, रोहन। रोहिमा, आर ओ। अब छोटी की मात्रा ह पे लगा, किस पे लगा है? ह पे लगा है, तो पहले ह लिखेंगे। ह की स्पेलिंग क्या होती है? एच। छोटी की मात्रा क्या लगेगा? आई एम ए। अब मानसी, यम ए
बड़ी की मात्रा, फिर न में कोई मात्रा है तो क्या लगेगा ए, इसका यह से एच। अब बड़ी की मात्रा है जबकि लास्ट में है तो इसका मतलब कंफर्म है कि आई ही लगना है, मानसी। कोमल के ओ, माँ की स्पेलिंग क्या होती है एम, माँ में कोई मात्रा मतलब आ की मात्रा ए एल। काजल के ए, का में कोई आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के ए लगता है ज, जे ए एल। रेखा आर, छोटी ए की मात्रा क्या लगेगा ई के एच ए, रेखा। रोमा आर ओ एम ए। कैलाश के, आई की मात्रा ए आई एल ए एस एच। कौशल के ए, औ की मात्रा ए यू एस एच ए एल। मयंक यम ए वाई, अब अंक की मात्रा ए एन लगता है, क्या लगता है ए एन, मयंक। ठीक है ना, ये था आपका वर्ड। तो आपको पहले ये सब याद करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है तो अगर आप ये याद कीजिए और फिर वर्ड बनाए। कैसे वर्ड बनाए तो इन सब के बारे में हमने बात किया। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर कीजिए ताकि आपको क्या हो, नया नोटिफिकेशन आपको हमारी तरफ से प्रदान होता है। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फ्रेंड्स टू वॉच आवर वीडियोज़।